अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं एक और ऑर्डर की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये मैं आपको बताऊँगी कि ये ऑर्डर मुझे कहाँ से मिला है। तो यहाँ पे आज हम बनाने वाले हैं 2 पाउंड चॉकलेट फज केक। और ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज है ये मैंने 6 इंच के पैन में बेक किया है और मिल्क के अंदर चॉकलेट गिनाश मिक्स की है और उससे हम इसको वेट कर लेंगे। और इसकी जो हम फ्रोस्टिंग है वो हम क्रम कोट तक तो करेंगे चॉकलेट फज से, और ऊपर फिर वाइट क्रीम के साथ मैंने इसको जो डेकोरेट किया था। अच्छा, कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं थी। उन्होंने कहा था कि कहीं गिफ्ट लेके जाना, किसी दावत पे जाना है उन्होंने, तो उन्हें मैं केक बना दूँ। तो उन्हें मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से ही केक बना दिया। जब कस्टमर आपको डिज़ाइन बताते हैं तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन खुद से जब बनाना पड़ता है तो समझ ही नहीं आती कि कौन सा डिज़ाइन हम बनाएं। एनीवेज़ मैंने फिर सोच के यही डिज़ाइन बना दिया। आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसा लगा है। अच्छा, मेरी न्यूली आने वालों के लिए एक रिक्वेस्ट है। जो न्यूली मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे आंसर मौजूद है। आप लोग अगर आ रहे हैं वीडियो पे तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है एक दफ़ा चैनल का विज़िट कर लिया करें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। एक ही क्वेश्चन को अब हर बंदे के लिए मैं दोबारा दोबारा तो नहीं रिपीट कर सकती ना, तो वही क्वेश्चन दोहराए जा रहे होते हैं। थोड़ा सा इतना सा जहमत करके तो आप चैनल का विज़िट कर लिया करें, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको चैनल पे मिल जाता है। प्रॉब्लम्स बेकिंग से रिलेटेड सबकी सेम ही हैं और हर वो क्वेश्चन जो पहले भी प्रॉब्लम फेस करने वाले मुझसे कर चुके हैं उनके मैंने रिप्लाइज़ वीडियो की सूरत में ही दिए हुए हैं। तो हर चीज़ की वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। हर वो क्वेश्चन आपका फर्स्ट से रिलेटेड है। मिल्क वो मैंने किससे वेट की है, जो केक को किससे वेट की है ये नहीं बताया आपने। आप थोड़ा सा अगर विज़िट करें तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है। मैं पर्सनली भी अगर किसी की कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है ना, मैं वीडियो देख रही हूँ किसी की, तो मुझे कोई कन्फ्यूजन हो रही होती है, बजाय उससे सवाल करने के मैं उसके चैनल का विज़िट करती हूँ, उसकी प्रोफाइल का विज़िट करती हूँ और उसकी हर वो चीज़ जो मुझे सच में कंफ्यूज कर रही है या उन्होंने नहीं बताई हुई उसकी क्वांटिटी, तो क्वेश्चन करती हूँ। वरना मैं वो भी क्वेश्चन नहीं करती क्योंकि मुझे ज़्यादातर आंसर मिलता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को मैं प्रॉपर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ती हैं या जो मैं सीख चाहती हूँ तो मैं आप लोगों को फ्रीली मैं बता दूँ। तो इसमें कोई भी मसला नहीं, मेरे लिए सदका जारिया ही होगा। जब तक वो आपके काम आएंगे मेरा नॉलेज, तब तक मुझे भी इसका अजर मिलेगा और सवाब की नीयत से मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बजाय आप परेशान होने के बजाय, आप नाराज़ होने के बजाय, आप कहने के अगर नहीं बताना चाहती तो ना बताएं। तो ये बातें करने की बजाय आप थोड़ा सा ज़हमत करके आप चैनल का विज़िट कर लिया करें। और एक वीडियो के लिए टाइम निकालना ही इतना मुश्किल है बच्चों के साथ, और फिर हर किसी के क्वेश्चन का, हर किसी के मैसेज का रिप्लाई करना, तो ये और भी ज़्यादा टफ़ हो जाता है। तो जिस जिस बात का ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है आंसर, तो उसका अगर मैं रिप्लाई नहीं करती तो नाराज़ होने के बजाय आप थोड़ा सा चैनल का विज़िट कर लिया करें। तो यहाँ पे मैंने क्रीम के अंदर हल्का सा 1 ड्रॉप येलो कलर ऐड किया था ताकि थोड़ा सा ऑफ वाइट शेड आ जाए। तो उसके बाद मैंने उससे केक को कवर किया है और उसके ऊपर फिर मैंने ये रोज़ेस बना के रखे हैं जो कि मैंने बनाए हैं 146 के। नोज़ल का नंबर जो है वो 146 के है, उससे मैंने ये रोज़ेस बनाए हैं और इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। मैंने सोचा था कि फ़ाइनल इसका बहुत अच्छा सा मैं शूट करूँगी जब मैंने डिलीवर करना होगा, और उस टाइम पे लाइट गई हुई थी और रात हो चुकी थी, शाम का टाइम था, तो इसलिए मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाई। तो फ़ाइनल लुक इसकी यहीं पे ही देख लें। और यहाँ पे मैंने मोबाइल के कैमरे के जो था लाइट वही ऑन की हुई थी और उसी के ज़रिए, अच्छा इसके फ्लावर्स थोड़े से ऊपर ऊंचे बन गए थे जिसकी वजह से जो छोटे बॉक्स में पूरा नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर बड़े बॉक्स में डाल दिया। स्टार्ट में आपको मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने शुरू से मेरी वीडियोस देखी हैं, जब मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ रहिए, जैसे जैसे मुझे ऑर्डर मिले, जैसे जैसे मेरा काम आगे गया तो आपको भी साथ साथ में गाइड करती जाऊँगी। तो यहाँ तब मैंने आपको बताया था कि मैंने केक बना के अपनी भांजी को दिया, वो अपने ऑफिस लेके गई जहाँ वो जॉब करती है, तो वहाँ पे उसने टेस्ट करवाया है और वहीं से ये ऑर्डर आया था मुझे। जो बेकिंग करना चाहते हैं ना उनके लिए प्रैक्टिस कंपलसरी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेकिंग में एक्सपर्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन पूछ पूछ के आप बेकिंग में कम परफेक्ट नहीं हो सकते।
ना ही आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर मिलेंगे। आप जब तक पर्सनली आप नहीं बनाना स्टार्ट करेंगे ना,